तो मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें नाज अपने बेटे से और हस्बैंड रड के साथ अपने डैड के घर जा रही थी। रड उससे कहने लगा जाकर वहां पर अपनी होश ना खो बैठना, अक्लमंदी से काम लेना होगा। असल में नाज के डैड ने उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लिए थे और उसी की वजह से नाज काफी गुस्से से भरी हुई थी। रड कहता है अगर तुमने ज्यादा लड़ाई की तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, सब वो लड़की ही लेकर चली जाएगी। दरअसल नाज के डैड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और सुनने में आया हुआ था कि उनके हाथ एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया है जो अब उनकी कंपनी को खरीदना चाहता है। इस तरह से वो लोग अमीर हो सकते हैं। पूरे रास्ते समझाने के बाद रड अपनी वाइफ नाज को लिए उसके डैड के घर के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम नाज के डैड को देखते हैं। पता चला कि पिछले कई दिनों से इनके ऊपर एक ऐसा फॉर्मूला बनाने का जुनून सवार था जो किसी को भी बुढ़ापे से जवानी तक लेकर जा सकती थी, यानी किसी बूढ़े इंसान को दोबारा से जवान बना सकता था, इवन मौत से हमेशा के लिए उसे बचा भी सकता था। आखिर में जब वो फॉर्मूला बना लेता है तो उसे सबसे पहले अपने ही ऊपर टेस्ट करता है। एक ही घूंट में वो पूरी सीरम की बोतल पी लिया था। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उस ओल्ड मैन के ऊपर जादू सा होने लगा। मुंह की झुर्रियां गायब होने लग गया, उसके मसल्स स्ट्रांग होने लग गए, पूरी बॉडी की स्किन टाइट हो गई और दिखने में वो बिल्कुल जवान हो गया था। इस टाइम वो अपने उम्र से कम 20 साल छोटा लग रहा था। वो जब वॉशरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देखता है तो खुद एक बार तो वो शॉक्ड में रह जाता है। इस मेडिसिन के इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे इस बारे में उसने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपनी जवानी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि जितनी ही तेजी से इस दवाई ने उसके ऊपर असर किया था उतने ही तेजी से वो उसके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट भी लाया जा रहा था, जिसने अभी हम उसके कमर के ऊपर एलर्जी के रूप में देख भी सकते हैं। वो अब जल्दी से अपनी वाइफ करीना के पास आता है। वो भी उसे एकदम अचानक से जवान देखकर शॉक्ड में रह जाती है। वो ना सिर्फ जवान हुआ था बल्कि उसके अंदर जवानों वाली एक्साइटमेंट भी आ चुकी थी। काफी देर तक उसकी वाइफ ऐसे ही शॉक में रहती है कि ये सब हुआ कैसे। तो ओल्ड मैन उसे अपने फॉर्मूला के बारे में बताता है। वो कहने लगा कि इस मेडिसिन को पीने के बाद मैं खुद अंदर से भी अपने आप को पावरफुल फील कर रहा हूं और मैंने ये जो चीज बना दी है तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये चीज खरीदने के लिए पूरी दुनिया मरने लगेगी और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमसे ये फॉर्मूला खरीदेंगी जिससे हम काफी अमीर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक भी वो इस बात से अनजान था कि इस सीरम ने उसके ऊपर साइड इफेक्ट भी कर दिया था। उसकी कमर पर जख्म बन गया था जो अब बढ़ता ही चला जा रहा था। खैर दूसरी तरफ रड नाज को पूरे रास्ते समझाने के बाद आखिर उसे उसके डैड के घर ले आता है। उसका वेलकम करने के लिए करीना खुद बाहर आई, लेकिन नाज ने एक भी नजर नहीं देखा क्योंकि इस लड़की ने दोस्ती में उसे धोखा दिया था, उसके डैड से ही शादी कर ली थी। यहां पर माहौल दिखने में काफी इंटेंस लग रही थी, जिसकी वजह से करीना भी उदास और परेशान हो जाती है। नाज का बेटा रेहान करीना से बहुत ही प्यार से मिला था, पर नाज अपने बेटे को उससे दूर करते हुए उसे वर्न करने लग गई, ये कहते हुए कि आज के बाद उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। नाज अंदर सबसे पहले अपने भाई के कमरे में गई थी। नाज का भाई, जिसका बैंग नाम था, वो काफी सुस्ती के साथ एक कमरे में बैठा सिर्फ गेम ही खेलता रहता था। उसे तो इस चीज की भी परवाह नहीं थी कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। सभी लोग एक जगह पर बैठ गए थे और जैसे ही नाज के डैड उस रूम में प्रवेश किए, उन्हें देखकर सबका मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है। सब उन्हें पहचान तो रहे थे, लेकिन ये बात उनके भी समझ से बाहर थी कि एक ही रात में उनके डैड जवान कैसे हो गए। यहां पर उसके डैड किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो उन्हें चौंका देने वाली बात ये बताते हुए कहने लगे कि अब उन्होंने इस फैमिली बिजनेस को बेचने का इरादा छोड़ दिया है, वो अब अपनी कंपनी नहीं बेच रहे। ये बात सुनकर उसके फैसले से सभी नाखुश थे क्योंकि सभी को एकदम से अमीर बनना था। बैंग यानी नाज का भाई तो रूम ही छोड़कर चला जाता है और नाज का डैड बाकी सब लोगों को बताते हैं, देखो मेरा फैसला बुरा नहीं है, अभी तो हमारी कंपनी लॉस भी जा रही है, लेकिन मैंने जो बनाया है उसकी वजह से ये कंपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। वो सभी लोगों को अपना बनाया गया सीरम ऑफ इमॉर्टल दिखाते हैं जो किसी को भी जवान भी कर सकता है और किसी किसी को तो मौत से भी दूर रख सकता है। रूम में बैठे हुए सभी के सभी खामोश हो चुके थे और करीना नाज के डैड यानी अपने हस्बैंड से कहती है, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप रिटायरमेंट लेंगे और हम एक सुकून वाली जिंदगी व्यतीत करेंगे। तब वो करीना को जवाब देते हुए कहने लगे कि अरे मैं तो अब जवान हो गया, इसीलिए अब हम काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करेंगे। करीना ने ये बात अभी उठाई ही थी कि नाज का सारा टेम्पर टूट जाता है। वो उस पर भड़क पड़ती है कि तुमने हमारी लाइफ बर्बाद कर दिया, अब और भी क्या चाहती हो तुम। इन दोनों की बहस बढ़ती चली जाती है और इस सब के दौरान वो लोग ये बात नोटिस ही नहीं करते कि उनके डैड को धीरे धीरे कुछ हुए जा रहा था। उनके पूरे चेहरे पर इस तरह से पसीने आए जा रहे थे जैसे किसी ने उनके ऊपर पानी गिरा दिया हो। एकदम से उनके बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। उनकी गर्दन पर मौजूद जख्मों को हम बड़े बड़े सुराखों में चेंज होता हुआ देखते हैं। एकदम अचानक से उनकी बॉडी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लग जाती है और उन्हें खून की उल्टियां होने लग गए थे।
उनकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थीं और इस तरह से उनके हाथों में ही वो मर जाते हैं। नाज और करीना काफी बुरी तरह से घबराते हुए रड से कहते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। इधर एम्बुलेंस बुलाने का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अब मर चुके थे। सभी लोग उदासी में डूब गए, लेकिन तभी अचानक उनके डैड दोबारा से खड़े हो गए। दिखने में आया कि अब वो इंसान नहीं रहे थे। दरअसल वो अब एक भयानक क्रिएचर यानी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके थे। उनकी आंखें पूरी तरह से डरावनी हो चुकी थीं और अब वो नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे थे। सभी लोग कंफ्यूज्ड थे कि आखिर उनके डैड को हो क्या गया है। अजीब सी शोर की आवाज सुनकर उनके सर्वेंट भी यहां पर आ जाता है और एकदम अचानक जोर से उसके गर्दन पर हमला करते हुए दांतों से उसके गर्दन का गोश्त ही नोच डालते हैं, जिससे अब ये सर्वेंट पूरी तरह से मर जाता है। इसके बाद डैड ने उस आदमी पर अटैक कर दिया जो वो आदमी उनसे बिजनेस डील करने के लिए अभी अभी यहां आए हुए थे। वो आदमी अपने आप को किसी तरह हमले से तो बचा लेता है, लेकिन डैड के मुंह का सारा खून इस आदमी के ऊपर गिर जाता है। अब जाहिर सी बात है, सभी को भी ये बात पता है कि ज़ॉम्बीज दूसरे इंसानों को अपने ब्लड के जरिए इन्फेक्टेड करते हैं, तो इसीलिए अब इस आदमी को भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना कंफर्म हो चुका था। बैंग यानी उसका बेटा जब खेलते हुए यहां आया था, जो अचानक से उसके डैड उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसका हाथ में क्रॉसबो जिसे लेकर खेलते हुए यहां आया था, वो अचानक से चल जाता है और डैड के चेहरे से होते हुए दिमाग को चीर कर बाहर निकल गया था और दिमाग में तीर घुसने की वजह से यहां ज़ॉम्बी बने डैड मर जाते हैं। अभी तो इनकी जान सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी से बचा हुआ था, लेकिन बाकी सारा खतरा तो इनके ऊपर मंडराया जा रहा था। वही इन्वेस्टर जो डील करने के लिए आया हुआ था, वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जबकि रड उन्हें जाने से रोकने लगा। दूसरी तरफ बैंक को इस बात का रिग्रेट होने लग गया था कि उसने अपने ही डैड की जान ले ली। इसी पछतावे में वो भागकर कार में बैठ जाता है। ये देखकर नाज उसकी बहन उसे संभालने के लिए जाती है। इधर अंदर दिखाया गया वही सर्वेंट जो अभी अभी जिसे नाज के डैड नोचन नोच कर मार दिया था, वो भी अब ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो चुका था। घर में मौजूद तीनों लोग उसे देखकर डर जाते हैं और ये ज़ॉम्बी बना हुआ सर्वेंट एक दूसरे सर्वेंट पर अचानक से हमला कर देता है। पहले उसके बाजू पर बाइट किया और फिर उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसे भी मारते हुए ज़ॉम्बी बना देता है। सीन कट होकर हमें दोबारा नाज और बैंक को दिखाया गया। नाज जब कार के अंदर बैंक को हौसला ही दे रही थी कि तभी अचानक से उनके ठीक पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लग गईं। देखने को मिला कि एक और लड़की जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो दूसरी लड़की के ऊपर हमला कर रही थी। नाज जल्दी कार से उतरकर जैसे ही उसे देखने के लिए जाती है, तब वही लड़की उसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। बैंग अपने बहन को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी लेडी की बॉडी काफी दर्दनाक तरीके से क्रश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी जीवित दिखाई दे रही थी। अब घर में कोई बचा था तो वो थे करीना, रड, उसका बेटा और एक सर्वेंट जो अपने आप को बचाने के लिए इस घर से भागने की कोशिश करते हैं। इधर नाज जैसे ही अपने बेटी को लेने के लिए घर के अंदर आई तो उसने देखा कि अब तो घर में कोई भी नहीं था कि तभी उसी टाइम घर के अंदर एक और ज़ॉम्बी गर्ल उन्हें मारने काटने के लिए इनके ऊपर हमला करने आगे बढ़ चली थी। इधर कार के अंदर उस इन्वेस्टर को दिखाया गया जो वो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गया था। दिखाया गया कि ये आदमी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने की वजह से गाड़ी चलाना भूल गया और गाड़ी को सीधा एक शादी के इवेंट में क्रैश कर देता है और फिर गाड़ी से निकलकर यहां मौजूद लोगों पर हमला कर करके अपनी भूख मिटाने लगा था। उसकी हमला करने की वजह से एक एक करके कई लोग यहां ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे और क्योंकि ये ज़ॉम्बीज अपनी भूख मिटानी थी तो समझ लो कि शादी में आए लोगों पर आखिर क्या बीतने वाला था और यहीं से मौत का नंगा नाच शुरू होने को आ गया था। जबकि ठीक ऐसा ही हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद दिखाया गया कि शादी में आए हुए सभी के सभी लोग पूरी तरह ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरी तरह एक दूसरे ही हमले में लगे पड़े थे। इधर करीना वाला पूरा ग्रुप जो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था, वो अभी गाड़ी तक पहुंचते ही है कि तभी उसी टाइम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुआ सर्वेंट दोबारा से उनके पीछे पड़ जाता है। करीना नाज के बेटे को बचाने के लिए उसे पीछे कर दिया और खुद आगे चली जाती है, मगर अपने आप को भी तो वो उन ज़ॉम्बीज के हवाले नहीं कर सकती थी। वो कार के ही अंदर पड़ा हुआ एक टूल उठाते हुए ज़ॉम्बी के गर्दन पर स्टैब कर देती है, पर इससे भी ज़ॉम्बी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी ही देर के बाद इनकी किस्मत चमक उठती है क्योंकि यहां पर बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी कमजोर पड़ जाता है। इसी सब के दौरान नाज भी रड से कांटेक्ट करने में कामयाब हो चुकी थी। वो उनसे उनके बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि हम ठीक हैं। अब नाज कहने लगी कि करीब ही किसी सेफ हाउस पर चले जाए ताकि कुछ देर के बाद नाज और बैंग भी उनके पास आ सके। नाज ने जो घर बताया था ये सब भागकर उस तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन इन्होंने देखा कि ये पूरा घर भी चारों तरफ ज़ॉम्बीज से घिरा जा चुका था। बड़ी मुश्किल से करीना, रड और उसका बेटा इस घर में आ चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी सर्वेंट ज़ॉम्बीज के हाथों मारी गई। इधर नाज और बैंग भी इस घर की तरफ बढ़ रहे थे। कार की स्पीड भी काफी तेज थी। चलते चलते ये दोनों उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर शादी हो रही थी। इन्होंने भी देख लिया था कि पूरे इवेंट्स के लोग बुरी तरह से ज़ॉम्बीज में एक दूसरे को खा रहे हैं। अब वही सारे ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी की आवाजों को सुनते हुए इनके पीछे पड़ जाते हैं
और इनके पास जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन सारे ज़ॉम्बीज को कुचलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ नाज का छोटा बच्चा नोटिस किया कि बाकी ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ आ रहे थे। वो अपने डैड और करीना को फौरन यहां से भागने के लिए कहने लगा और ये सभी भागते हुए एक रूम में आ जाते हैं, मगर इन्हें घर के अंदर आते हुए एक ज़ॉम्बी ने देख भी लिया था, पर रड ने उसे धकेलते हुए इस रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से उसका भी हाथ पर उस ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। वो अपने जख्मी हाथ को देखते हुए सोचने लग जाता है कि अब वो भी बाकी लोगों की तरह एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। खुद ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपने बेटे को गले लगाया और अपने बेटे को अपने मॉम का ख्याल रखने के लिए कहने ही लगा था। उसी दौरान उसकी भी पूरी बॉडी अजीबोगरीब तरह से बदलना स्टार्ट हो गया। उसकी आंखें भयानक हो गई और उसके पूरे शरीर पर सुराख बनते हैं। उसकी बॉडी इस तरह से हिल रही थी कि ये देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर अपने ही बेटे के ऊपर हमला कर देता है। करीना इस बच्चे को बचाने के लिए रड को उठाते हुए यहां से दूर फेंकती है तो उसकी बॉडी रूम में लगा हुआ एक रॉड के अंदर स्टैब हो जाती है, जिससे वो यहीं पर फंसा रह जाता है। इसी मौके